व्यक्ति में जब गहराई होती है, चिंतन की, दृष्टि की, शास्त्र की, तो वह निरंतर वह व्यक्ति प्रेरित करता है। हमारी सनातन परंपरा में जितना भी वैभव है, सनातन दृष्टि है, वह समाज के पालन, व्यक्ति के पोषण और संस्कृति के संरक्षण का भाव हमेशा विद्यमान रहा है। समाज को दिशा देना, प्रेरित करना, उनके भीतर वाणी का संचार करना, कर्म के प्रति जागृति पैदा करना, साथ ही परोपकार करना, सहायता करना, ये स्वाभाविक होता है। जो अत्यंत मूर्ख प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनको समझाया नहीं जा सकता। जिसके भीतर वासना है, जिसमें कामुकता है, जो अपने छात्र जीवन में दूसरों का भविष्य बिगाड़ चुका है और खुद उसने अपना आचरण बदल लिया है। यूरोपीय समाज में न कोई पारिवारिक समृद्धि की परंपरा है और न तो सांस्कृतिक वैभव का पारंपरिक विकास। थोड़े ही कालखंड का विकास क्रम है और जब व्यक्ति छल के अंतर्गत निहित हो जाता है और जिस किसी प्रकार से छल के द्वारा अपनी तृषा, अपनी भूख को शांत करता है और दूसरे का जो धन है, संपदा है, उसको लेकर छीनकर कूटनीतिक चाल से, द्वेषपूर्ण ढंग से प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्षुधातु राम न भयम न लज्जा, कामातुराणाम न भयम। कामातुर जो व्यक्ति होता है, न तो भय होता है, न शोक होता है। वह तो चार दीवारी लांघ करके दूसरे के घर में अपनी वासना की पूर्ति के लिए जाता है। उसको लाख समझाइए, समझ नहीं सकता और उसे उपदेश दीजिए, उसे सार्थक ज्ञान देने का प्रयास कीजिए, लेकिन वह ग्रहण नहीं कर सकता। जो व्यभिचार में लिप्त रहता है, जिसकी प्रकृति में परंपरागत रूप में जिसे ये संस्कार मिले हैं, वे न किसी के मान, न मर्यादा, न कुल की शोभा के रूप होते हैं। अवस्थी जी किसी कारणवश उनकी व्यवस्था, उनके सूत्र हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं और नेत्र दोष मेरे भीतर भी है, साथ ही अवस्था भी है, लेकिन अवस्थी जी में असीम गहराई है जो एक पंडित में होनी चाहिए, जो समाज को दिशा दे, प्रेरित करे और साथ ही जो शासन का संचालन करता हो, उसको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए, दिशा मिलनी चाहिए। भारत में अंग्रेजों का राज था, 200 वर्ष गुलामी और 800 वर्ष मुस्लिम आक्रांताओं का शासन। हमारे संस्कार बदले, लेकिन ऐसे ही लोगों के द्वारा जो हमें चेतना मिली, जो संस्कार मिला, उस कारण हम अपने अस्तित्व को बचा सके। धन्य है अवस्थी का ज्ञान, उनकी प्रेरणा, उनका अधीत समाज के लिए, देश के लिए आवश्यक था। लॉर्ड माउंटबेटन
भारत आया था गवर्नर जनरल होकर के। इसके पहले वाइस राय थे, उसके साथ एडवीना थे, और एडवीना से नेहरू का प्रेम बहुत था। उसके पहले भी केनेडी की पत्नी से प्रेम था, वासनांध थे, और वासनांध व्यक्ति किसी भी प्रकार से वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है। यही कारण था कि एडवीना माउंटबेटन का सहयोग मिला, और बहुत पहले ही जिनको प्रभार दे दिया गया था सितंबर 1946 के आसपास, लेकिन यह नाटक की आवश्यकता क्या थी 1947 की, 15 अगस्त की, 14 अगस्त की। निसंदेह जो दमन हुआ, जो शोषण हुआ, जितने लोग कटे, पश्चिम से पूरब से जो लाशें आईं, उसके मूल कारक नेहरू थे, जवाहरलाल थे, क्योंकि उनके मन में यही भोग लिप्सा थी, सत्ता का मोह था, पद था, और एक महात्मा कहे जाने वाला व्यक्ति जो महात्मा के उपयुक्त नहीं था, वास्तव में वह गंधी था। कहा भी गया है कि कर ले सूंघ सराही के ये रहे गही मौन, रे गंधी मति अंध तू इतर दिखावत कौन। तो जो गंधी था वह इत्र देता था, दिखाता था, वही इत्र बेचने वाले की खानदान का वह व्यक्ति भारत के विभाजन की मुख्य भूमिका में था, और अंग्रेजों का प्रिय स्वयं अपने मुंह से जिसने व्यक्त किया था कि जवाहरलाल अंग्रेज है, भारतीय अंग्रेज है, तो अंग्रेजों की भावना, उनकी दृष्टि, उनके विचार, उनके संस्कार, उनके आचरण में प्रवीण जवाहरलाल तो अंग्रेजों के प्रिय थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना में भी वही भाव था, किंतु वह प्रकृतिगत स्वरूप में बुद्धिहीन था, केवल अहम था, अहम भाव था। यदि उसे गवर्नर जनरल बनाया गया होता तो निसंदेह भारत माता विभाजित नहीं होती, लेकिन समझावे कौन, उपदेश कौन दे। अनेक महापुरुषों ने गांधी को भी समझाने का प्रयास किया, नेहरू को भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अडिग थे। यह कहना सार्थक है कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। मूर्ख आदमी को अगर उपदेश दिया जाता है तो उसका प्रकोप कभी शांत नहीं होता है। प्रकोप का ही परिणाम था दिल्ली का दंगा, प्रकोप का ही परिणाम था पूर्वी पाकिस्तान से लाखों लोगों का आना, और पश्चिम से पाकिस्तान से लाखों शरणार्थियों का भारत में आना, और उन्हें पुनः गांधी के द्वारा वापस जाने के लिए कहना। ये घोर यातना और विडंबना की बात है। तो मूर्ख को उपदेश दिया जाना उसके क्रोध को शांत नहीं करता है। इसी प्रकार पया पानम भुजंगा नाम, ये सर्प हैं, डसने वाले हैं राष्ट्र को, राष्ट्र के वैभव को, विभूति को ये समाप्त करने वाले तत्व है। चाहे गंधा हो, गंदी हो, चाहे वह नेहरू हो, इन लोगों ने के भीतर विष था,
और विष पान करने वाले को अगर दूध पिलाया जाएगा तो वह अपना कार्य विपरीत भाव में लेगा और निसंदेह उपदेश मूर्ख को दिया जाता है तो वह फलता नहीं है, प्रेरित नहीं होता है, बल्कि उसके भीतर नाश की प्रक्रिया होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण जो अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए बाध्य हुए थे, उनकी उपेक्षा की गई, उनमें बुद्धिमत्ता थी और उनके भीतर दिशा देने का बोध था और कर्मण्य भी थे, योजनाएं भी थीं। लेकिन गांधी और नेहरू इन दोनों ने मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्तव्यपरायणता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा को विद्वेषिता में कभी स्वीकार नहीं